खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के गातापार थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर मध्य प्रदेश के भीतर से 25 पेटी गोवा विस्की अंग्रेजी शराब की तस्करी करते हुए आरोपियों को बोलेरो वाहन सहित पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी मध्य प्रदेश के लांजी के रास्ते गातापार थाना क्षेत्र से शराब की तस्करी कर रहे थे। मध्य प्रदेश की सीमा पर जिला पुलिस गातापार पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। कोंडा गांव के अंकित कुमार को आपको बता दें कि इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। लगाया जाता है और चेकिंग किया जाता है। इसी तारतम्य में गातापार पुलिस थाना द्वारा मुखबिर की सूचना पर से एक वाहन को रोका गया जो कि बोलेरो था। उसमें पुलिस का पट्टी लगा हुआ था और मुखबिर द्वारा बताया गया था कि वो पुलिस की गाड़ी में आएगा, तो घेराबंदी करके उसे पकड़ा गया, जिसमें 2 व्यक्ति थे, एक अंकित नामदेव का और एक शुभम सरकार जो कि कोंडा गांव के रहने वाले हैं। गाड़ी की तलाशी ली गई जिसमें 25 पेटी एमपी ब्रांड का शराब प्राप्त हुआ, जिसकी कीमत बोलेरो और शराब को मिलाकर 6,62,000 होता है। दोनों को आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के गातापार थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर मध्य प्रदेश के भीतर से 25 पेटी गोवा विस्की अंग्रेजी शराब की तस्करी करते हुए आरोपियों को बोलेरो वाहन सहित पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी मध्य प्रदेश के लांजी के रास्ते गातापार थाना क्षेत्र से शराब की तस्करी कर रहे थे। मध्य प्रदेश की सीमा पर जिला पुलिस गातापार पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। कोंडा गांव के अंकित कुमार को आपको बता दें कि इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। लगाया जाता है और चेकिंग किया जाता है। इसी तारतम्य में गातापार पुलिस थाना द्वारा मुखबिर की सूचना पर से एक वाहन को रोका गया जो कि बोलेरो था। उसमें पुलिस का पट्टी लगा हुआ था और मुखबिर द्वारा बताया गया था कि वो पुलिस की गाड़ी में आएगा, तो घेराबंदी करके उसे पकड़ा गया, जिसमें 2 व्यक्ति थे, एक अंकित नामदेव का और एक शुभम सरकार जो कि कोंडा गांव के रहने वाले हैं। गाड़ी की तलाशी ली गई जिसमें 25 पेटी एमपी ब्रांड का शराब प्राप्त हुआ, जिसकी कीमत बोलेरो और शराब को मिलाकर 6,62,000 होता है। दोनों को आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया। और राजनांदगांव में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। आपको बता दें कि एसपी के निर्देश पर चल रहे अभियान में नो पार्किंग में खड़े वाहन, दुकानों के सामने वाहन पार्क करने, बिना निर्धारित पार्किंग के वाहन लगाने और 3 सवारी जैसे मामलों में चालान किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत अब तक 5 लाख रुपए से अधिक के चालान किए जा चुके हैं। वहीं यातायात विभाग का कहना है कि कार्रवाई का उद्देश्य शहर में जाम की समस्या कम करना और लोगों को सुगम आवागमन उपलब्ध कराना है। आपको बता दें कि विभाग ने लोगों से निर्धारित पार्किंग का उपयोग करने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। यातायात व्यवस्था है, खास करके ऐसे जगह जहां पार्किंग में दिक्कत हो रही है या ट्रैफिक जाम हो रहा है, उनको चिन्हांकित किए गए हैं और चिन्हांकित करके ऐसे सभी जगहों पे लगातार थाना प्रभारी जो यातायात है उसके नेतृत्व में टीम लगातार लगी हुई है और इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके कारण कई जगह में जो ऐसे पहले जो जाम लगते हैं उसमें भी समस्या कम हुई है। इसके अलावा आउटर एरिया में शराब पीकर के जो वाहन चलाने वाले हैं और यातायात के नियमों को उल्लंघन करने वाले हैं उस पर भी विशेष निगाह रख करके प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके लिए प्रत्येक दिवस में जो इम्पोर्टेंट स्थल है, जो कि सेंसिटिव स्थल है, और वहां पर भी लगातार यातायात की कार्रवाई चल रही है। इस प्रकार से ये 15 अगस्त को देखते हुए और शहर के आने वाले जो त्योहारी सीजन है उसको देखते हुए यातायात से जो मुक्ति मिल सके, जाम से मुक्ति मिल सके, उस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो कि नियमित रूप से आने वाले समय में लगातार जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में अलग अलग जेलों से हमने जो तस्वीर आपको दिखाई है, बिलासपुर से, रायपुर से, अंबिकापुर से, इन जेलों से इनकी रिहाई हुई है। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपको छत्तीसगढ़ से बताते हैं। जिस तरह से रायपुर ट्रेन में गोल्ड तस्करी का मामला सामने आया, उसके बाद बड़ा खुलासा हुआ है। दुरंतो एक्सप्रेस में
और ये अगली बड़ी खबर राजनांदगांव में ईडी की दस्तक देखने को मिली। नाहटा बंसाली के ठिकानों पर ईडी ने जांच की है, बड़ी कार्रवाई की है। तो 2 ठिकानों पर ईडी की टीम ने दबिश दी, बड़ा एक्शन लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। तो प्रदेश में ईडी के एक्शन के बाद सियासत भी गर्मा गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो ईडी की कार्रवाई को लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा कि कारोबारियों को परेशान किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। उधर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि कारोबारियों पर अगर कार्रवाई हो रही है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है, तो कांग्रेस को क्या दिक्कत है? कांग्रेस घोटालेबाजों के साथ है। आईटी भी छोड़ दिए हैं, सीबीआई भी छोड़ दिए हैं। अब जहां जहां गैर भाजपाई राज्य है, वहां के सरकार को, वो अन्य राजनीतिक दल के लोगों को चुन चुन करके परेशान किया जा रहा है। ईडी की जांच से 3000 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले की जांच हो रही है। जांच में ईडी के पास रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ पर्याप्त एविडेंस है और उस एविडेंस के आधार पर ईडी ने कार्यवाही की है। जिनके खिलाफ घोटाले का आरोप है, जो व्यक्ति घोटाले के आरोप में जेल में है, उसके पक्ष में खड़े होकर कांग्रेस ये साबित कर रही है कि वे घोटालेबाजी के आरोपी के साथ खड़े हैं और उनके पक्ष में ऐसे मजबूती से खड़े हैं कि धमकियां दे रहे हैं। ये बताता है कि इनकी मानसिक हालात क्या हो गए हैं। वहीं राजनांदगांव से खबर, जहां युवाओं के मुद्दों पर एनएसयूआई का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। परीक्षा फीस वापसी को लेकर सरकार से सवाल किया। बेरोजगारी भत्ते पर एनएसयूआई ने सरकार से जवाब मांगा। एनएसयूआई ने वित्त मंत्री को जिम्मेदारी की जरा टोपी भेजी है। पोस्ट ऑफिस पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यर्थी अपने पैसे लगा रहे हैं। लगातार युवा जो है लगातार बेरोजगार हो रहा है, उन्हें बेरोजगारी भत्ता बंद हो चुका है। तो हम याद दिलाने आए थे कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी, तब प्रतियोगी परीक्षा निःशुल्क की गई थी। साथ ही साथ बेरोजगारों को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाया करता था। वर्तमान में लगातार इन सब योजनाओं को खत्म करने का जो जाल जो है भाजपा ने बिछाया है, इसी तारतम्य में हम आज ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री हैं, उन्हें जनता ने वोट देकर के जिताया और उनकी ताजपोशी हुई। आज वो मंत्री पद पे है, तो उनकी जिम्मेदारी याद दिलाने हम सांकेतिक तौर पर यहाँ पर टोपी कोरियर कर रहे हैं उनके निवास। जब से बीजेपी की सरकार राज्य शासन में आई है, तब से उन्होंने छात्रों और युवाओं के लिए कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। जब बीजेपी की सरकार आई तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा। जब व्यापम की परीक्षा हुई तो छात्रों से उन्होंने पैसा लिया गया, परीक्षा शुल्क के नाम से, जो उनको बाद में वापस दे दिया जाएगा, ऐसा कहा। लेकिन परीक्षा होने के 1 साल के बाद तक उन्होंने किसी भी छात्र का पैसा भी तक वापस नहीं आया है, ना ही कोई बेरोजगारी भत्ता वापस आया है। इससे विरोध में आज हमने वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के जो है ओपी चौधरी, तो हमने टोपी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेंट करने का प्रयास किया है और टोपी हम उनको भेंट कर रहे हैं। और राजनांदगांव में बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मुख्य समारोह पीटीएस ग्राउंड में आयोजित हुआ, जहां विधानसभा अध्यक्ष और राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने देशवासियों के नाम संदेश का वाचन करते हुए विकसित और उन्नत भारत के संकल्प का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है और कश्मीर के लाल चौक पर भी तिरंगा शान से लहरा रहा है।
डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव की उपलब्धि की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि पदक जीतकर ज्ञानेश्वरी ने राजनांदगांव और पूरे छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ा दिया है। हम सब के लिए, पूरे देश के लिए गौरवशाली क्षण, 80 साल की यात्रा हम अपनी आज़ादी का, स्वतंत्रता का कर चुके हैं। 80वां स्वतंत्रता दिवस का ये अद्भुत समारोह राजनांदगांव के पुलिस ग्राउंड में जिस जोश खरोश के साथ परेड में शामिल हुए हमारे सैनिक, बाद में हमारे स्कूल के बच्चों के द्वारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, अद्भुत था। पुलिस के जवानों में भी एक उत्साह था। तो क्यों न हो, आज का यह स्वतंत्रता दिवस बस्तर में और छत्तीसगढ़ में और देश में नक्सलवाद को समाप्त करने के बाद पहला ये अब 15 अगस्त हम मना रहे हैं। और मंडला में भी स्वतंत्रता। राजनांदगांव में गुरुवार सुबह ईडी की टीम ने नोहटा और भंसाली के ठिकानों पर जांच शुरू कर दी। सत्यम विहार कॉलोनी और कामठी लाइन स्थित ठिकानों पर टीम ने पहुंचकर पूछताछ की। दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच किए जाने की जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि संबंधित कारोबारी वन विभाग से सप्लाई का काम करते हैं। अक्टूबर 2025 में भी इन ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई हुई। हालांकि आज की कार्रवाई की आधिकारिक वजह स्पष्ट नहीं है। अपडेट आपको बता दें, राजनांदगांव से मामला नाहटा भंसाली के ठिकानों पर ईडी ने जांच की है और सुबह सुबह 2 ठिकानों पर ईडी जांच करने पहुंची। शुक्रिया। और वहीं राजनांदगांव में गुरुवार सुबह ईडी की टीम ने नाहटा और भंसाली के ठिकानों पर जांच शुरू की। बता दें कि सत्यम विहार कॉलोनी और कामठी लाइन स्थित ठिकानों पर टीम ने पहुंचकर पूछताछ की है। राजनांदगांव से पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सुबह सुबह 2 ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची है और ईडी की टीम ने पहुंचकर पूछताछ भी की है। साथ ही बता दें कि दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच किए जाने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि संबंधित कारोबारी वन विभाग में सप्लाई का काम करते हैं। अक्टूबर 2025 में भी इन ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई हुई थी। हालांकि आज की कार्रवाई की आधिकारिक वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। राजनांदगांव में मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर इंटर्न डॉक्टर का आंदोलन लगातार जारी है। बुधवार को डॉक्टर्स ने स्टेडियम चौक से विरोध रैली निकाली, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस स्टेडियम चौक पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स का कहना है, अन्य राज्यों में इंटर्न डॉक्टर्स की करीब 30,000 रुपए तक मानदेय दिया जाता रहा, जबकि छत्तीसगढ़ में उन्हें 15,000 रुपए की मिल रहे हैं। मानदेय में इस अंतर को लेकर डॉक्टर लंबे समय से शासन के सामने अपनी मांग रख रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि जब तक मानदेय बढ़ाने को लेकर सकारात्मक फैसले नहीं होते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। का शुभारंभ किया हम लोग डीएमसी राजनांदगांव में। आज हमारा पद यात्रा हमारा जो भदौरिया चौक से जो चल रहा है, फिर इमाम चौक होते हुए गुरुद्वारा चौक होते हुए फिर वापस ये भदौरिया चौक तरफ ये आएगा। आज हम लोग ने एक सांकेतिक रूप पे प्रदर्शन करने के लिए ये यात्रा निकाली है। सरकार से बातचीत चल रही है, बस वही है कि फाइल की प्रोसेस स्लो है। जान तो रहे सरकारी तंत्र है, फाइल तो धीमी ही चलेगी। बातचीत में आश्वासन भी मिला है, स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमको खुद दिखाया भी है फाइल को, लेकिन वही है कि जो वित्त अप्रूवल अभी बचा हुआ है, तो इस हफ्ते जो पूरी जो छुट्टी के कारण लग रहा है कि ये स्लो हो जा रहा है प्रोसेस। लेकिन हम लोग तो अनिश्चितकालीन हड़ताल में, जब तक मांग पूरी नहीं होगी वापस तो नहीं करेंगे बोल रहे हैं। और छत्तीसगढ़ प्राइम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार। वहीं राजनांदगांव से खबर, जहां युवाओं के मुद्दों पर NSUI का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। परीक्षा फीस वापसी को लेकर सरकार से सवाल किया। बेरोजगारी भत्ते पर NSUI ने सरकार से जवाब मांगा। NSUI ने वित्त मंत्री को जिम्मेदारी की जरा टोपी भेजी है। पोस्ट ऑफिस पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मांगे पूरी ना होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यर्थी अपने पैसे लगा रहे हैं। लगातार
युवा जो है लगातार बेरोजगार हो रहा है, उन्हें बेरोजगारी भत्ता बंद हो चुका है। तो हम याद दिलाने आए थे कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी तब प्रतियोगी परीक्षा निःशुल्क की गई थी। साथ ही साथ बेरोजगारों को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाया करता था। वर्तमान में लगातार इन सब योजनाओं को खत्म करने का जो जाल जो है भाजपा ने बिछाया है, इसी तारतम्य में हम आज ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री हैं, उन्हें जनता ने वोट देकर के जिताया और उनकी ताजपोशी हुई। आज वो मंत्री पद पे है, तो उनकी जिम्मेदारी याद दिलाने हम सांकेतिक तौर पर यहाँ पर टोपी कोरियर कर रहे हैं उनके निवास। जब से बीजेपी की सरकार राज्य शासन में आई है तब से उन्होंने छात्रों व युवाओं के लिए कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। जब बीजेपी की सरकार आई तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा। जब व्यापम की परीक्षा हुई तो छात्रों से उन्होंने पैसा लिया गया, परीक्षा शुल्क के नाम से, जो उनको बाद में वापस दे दिया जाएगा ऐसा कहा। लेकिन परीक्षा होने के 1 साल के बाद तक उन्होंने किसी भी छात्र का पैसा भी तक वापस नहीं आया है, ना ही कोई बेरोजगारी भत्ता वापस आया है। इससे विरोध में आज हमने वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के जो है ओपी चौधरी, तो हमने टोपी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेंट करने का प्रयास किया है और टोपी हम उनको भेंट कर रहे हैं। राजनांदगांव में गुरुवार सुबह ईडी की टीम ने नौहटा और भंसाली के ठिकानों पर जांच शुरू की। सत्यम विहार कॉलोनी और कामठी लाइन स्थित ठिकानों पर टीम ने पहुंचकर पूछताछ की। दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच किए जाने की जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि संबंधित कारोबारी वन विभाग में सप्लाई का काम करते हैं। अक्टूबर 2025 में भी इन ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई हुई थी। हालांकि आज की कार्रवाई की आधिकारिक वजह स्पष्ट नहीं है। और छत्तीसगढ़ प्राइम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार। प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां राजनांदगांव में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 15 अगस्त के मुख्य समारोह के से पहले शहर में के PTS ग्राउंड में अंतिम रिहर्सल आयोजित की गई। अंतिम रिहर्सल के दौरान कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी जितेंद्र यादव ने मौके पर पहुंचकर परेड का निरीक्षण किया और समारोह की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रिहर्सल में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, वहीं परेड में शामिल प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह के साथ अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया। प्रशासन ने समारोह को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जबकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। 15 अगस्त को होने वाले जिला स्तरीय समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और ध्वजारोहण किया जाएगा। ड्रेस रिहर्सल का ये जो इवेंट है, ये हम लोग सभी लोग अधिकारी लोग आए हैं सभी विभागों के, और इसमें बहुत ही एक अच्छे रिव्यू हुआ है। हम लोगों ने मौसम को भी देखते हुए उसकी भी तैयारियां की हैं कि बारिश के दौरान क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। बच्चों के जो हमारे जवान साथी हैं, तो NCC के जो कैडेट्स हैं, उनके लिए हम लोगों ने अलग से उनके खाने की और ORS की व्यवस्था कराए हैं। और जो भी पेरेंट्स और बच्चे अलग से आ रहे हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने अच्छी बैठक व्यवस्था की इंतजाम करवाया है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक परेड ग्राउंड है, यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था बहुत अच्छी है और सारी चीज़ों की तैयारी हम लोगों ने की है। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक अच्छा इवेंट 15 तारीख को हम सबको देखने को मिलेगा। जिला राजनांदगांव का जो मुख्य समारोह है वो PTS के जो ग्राउंड है उसमें होना है। इसके लिए आज फाइनल रिहर्सल, फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया, जिसमें आदरणीय कलेक्टर सर, आदरणीय SP मैम और बाकी जितने भी जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी उपस्थित हुए। इसमें विधिवत जो परेड की कार्यवाही और जितने भी जो वाचन है और जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है, उनका विधिवत जो टाइमली जो है रिहर्सल किया गया। आज इसमें कुछ का एक दो पॉइंट था, उसमें आगे वर्क कर रहे हैं। आने वाले समय में जो परसों जो मुख्य परेड होगा, उसके संबंध में समस्त तैयारी है जिला स्तर पर और पुलिस प्रशासन स्तर पर पूरी कर ली गई है। छत्तीसगढ़ में अलग अलग जेलों से हमने जो तस्वीर आपको दिखाई है, बिलासपुर से, रायपुर से, अंबिकापुर से, इन जेलों से इनकी रिहाई हुई है। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपको छत्तीसगढ़ से बताते हैं। जिस तरह से रायपुर ट्रेन में गोल्ड तस्करी का मामला सामने आया, उसके बाद बड़ा खुलासा हुआ है दुरंतो एक्सप्रेस में। और ये अगली बड़ी खबर, राजनांदगांव में ईडी की दस्तक देखने को मिली। नाहटा वंसाली के ठिकानों पर ईडी ने जांच की है, बड़ी कार्रवाई की है। तो 2 ठिकानों पर ईडी की टीम ने दबिश दी, बड़ा एक्शन लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी की
कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। तो प्रदेश में ईडी के एक्शन के बाद सियासत भी गर्मा गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो ईडी की कार्रवाई को लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा कि कारोबारियों को परेशान किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। उधर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि कारोबारियों पर अगर कार्रवाई हो रही है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है, तो कांग्रेस को क्या दिक्कत है? कांग्रेस घोटालेबाजों के साथ है। आईटी भी छोड़ दिए हैं, सीबीआई भी छोड़ दिए हैं। अब जहां जहां गैर भाजपाई राज्य है, वहां के सरकार को, वो अन्य राजनीतिक दल के लोगों को चुन चुन करके परेशान किया जा रहा है। ईडी की जांच से 3000 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले की जांच हो रही है। जांच में ईडी के पास रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ पर्याप्त एविडेंस है और उस एविडेंस के आधार पर ईडी ने कार्यवाही की है। जिनके खिलाफ घोटाले का आरोप है, जो व्यक्ति घोटाले के आरोप में जेल में है, उसके पक्ष में खड़े होकर कांग्रेस ये साबित कर रही है कि वे घोटालेबाजी के आरोपी के साथ खड़े हैं और उनके पक्ष में ऐसे मजबूती से खड़े हैं कि धमकियां दे रहे हैं। ये बताता है कि इनकी मानसिक हालात क्या हो गए हैं। प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां राजनांदगांव में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 15 अगस्त के मुख्य समारोह के से पहले शहर में के पीटीएस ग्राउंड में अंतिम रिहर्सल आयोजित की गई। अंतिम रिहर्सल के दौरान कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी जितेंद्र यादव ने मौके पर पहुंचकर परेड का निरीक्षण किया और समारोह की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रिहर्सल में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, वहीं परेड में शामिल प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह के साथ अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया। प्रशासन ने समारोह को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जबकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। 15 अगस्त को होने वाले जिला स्तरीय समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और ध्वजारोहण किया जाएगा। ड्रेस रिहर्सल का ये जो इवेंट है, ये हम लोग सभी लोग अधिकारी लोग आए हैं सभी विभागों के, और इसमें बहुत ही एक अच्छे रिव्यू हुआ है। हम लोगों ने मौसम को भी देखते हुए उसकी भी तैयारियां की हैं कि बारिश के दौरान क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। बच्चों के जो हमारे जवान साथी हैं, तो एनसीसी के जो कैडेट्स हैं, उनके लिए हम लोगों ने अलग से उनके खाने की और ORS की व्यवस्था कराए हैं, और जो भी पेरेंट्स और बच्चे अलग से आ रहे हैं उनके लिए भी हम लोगों ने अच्छी बैठक व्यवस्था की इंतजाम करवाया है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक परेड ग्राउंड है, यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था बहुत अच्छी है और सारी चीज़ों की तैयारी हम लोगों ने की है। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक अच्छा इवेंट 15 तारीख को हम सबको देखने को मिलेगा। जिला राजनांदगांव का जो मुख्य समारोह है वो पीटीएस के जो ग्राउंड है उसमें होना है। इसके लिए आज फाइनल रिहर्सल, फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया, जिसमें आदरणीय कलेक्टर सर, आदरणीय एसपी मैम और बाकी जितने भी जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी उपस्थित हुए। इसमें विधिवत जो परेड की कार्यवाही और जितने भी जो वाचन है और जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है उनका विधिवत जो टाइमली जो है रिहर्सल किया गया। आज इसमें कुछ का एक दो पॉइंट था, उसमें आगे वर्क कर रहे हैं। आने वाले समय में जो परसों जो मुख्य परेड होगा उसके संबंध में समस्त तैयारी है जिला स्तर पर और पुलिस प्रशासन स्तर पर पूरी कर ली गई है। राजनांदगांव में गुरुवार सुबह ईडी की टीम ने नौहटा और भंसाली के ठिकानों पर जांच शुरू कर दी। सत्यम विहार कॉलोनी और कामठी लाइन स्थित ठिकानों पर टीम ने पहुंचकर
पूछताछ की, दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच किए जाने की जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि संबंधित कारोबारी वन विभाग से सप्लाई का काम करते हैं। अक्टूबर 2025 में भी इन ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई हुई। हालांकि आज की कार्रवाई की आधिकारिक वजह स्पष्ट नहीं है। अपडेट आपको बता दें, राजनांदगांव से मामला नाहटा बंसाली के ठिकानों पर ईडी ने जांच की है और सुबह सुबह 2 ठिकानों पर ईडी जांच करने पहुंची। राजनांदगांव में गुरुवार सुबह ईडी की टीम ने नौहटा और भंसाली के ठिकानों पर जांच शुरू की। सत्यम विहार कॉलोनी और कामठी लाइन स्थित ठिकानों पर टीम ने पहुंचकर पूछताछ की, दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच किए जाने की जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि संबंधित कारोबारी वन विभाग में सप्लाई का काम करते हैं। अक्टूबर 2025 में भी इन ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई हुई थी। हालांकि आज की कार्रवाई की आधिकारिक वजह स्पष्ट नहीं है। और छत्तीसगढ़ प्राइड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BS टीवी। नमस्कार, शुक्रिया। और वहीं राजनांदगांव में गुरुवार सुबह ईडी की टीम ने नाहटा और मंसाली के ठिकानों पर जांच शुरू की। बता दें कि सत्यम विहार कॉलोनी और कामठी लाइन स्थित ठिकानों पर टीम ने पहुंचकर पूछताछ की है। राजनांदगांव से पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सुबह सुबह 2 ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची है और ईडी की टीम ने पहुंचकर पूछताछ भी की है। साथ ही बता दें कि दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच किए जाने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि संबंधित कारोबारी वन विभाग में सप्लाई का काम करते हैं। अक्टूबर 2025 में भी इन ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई हुई थी। हालांकि आज की कार्रवाई की आधिकारिक वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजनांदगांव शहर की बुनियादी समस्याओं को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की है। कांग्रेस ने पेयजल, सफाई, सड़क, स्ट्रीट लाइट और आवारा पशुओं सहित कई मुद्दों को उठाया है। ज्ञापन में आरोप लगाए गए कि पिछले 1 महीने से शहर के कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति अनियमित है। कहीं गंदा पानी आने तो कहीं कम दबाव से पानी मिलने की शिकायतें सामने आ रही है। कांग्रेस ने सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कहा कि नियमित सफाई नहीं होने से कई जगह पर गंदगी जमा है, मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा शहर की खराब सड़कें, गड्ढे और बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट को लेकर भी जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। घेराव किया है हम लोगों ने और हमारी मांग है कि नगर निगम में जो पानी की सप्लाई है उसको समय अनुसार चालू किया जाए। उसमें भी शॉर्टेज किया जा रहा है। पहले नल आधा घंटा चलता था तो उसको 15 मिनट कर दिया गया है। मैला पानी पिलाया जा रहा है। एलएम की कमी है निगम के पास में। निगम इसको स्वीकार नहीं कर रही। नगर निगम के पास तनख्वाह बांटने का पैसा नहीं है। 7-7 महीने से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। शहर में मच्छरों का अंबार है। पूरे प्रदेश में कई जिलों में मच्छरों का मलेरिया के कारण लोगों की मृत्यु भी हो गई है। राजनांदगांव नगर निगम सो रहा है। इनके पास ना तो कोई साधन है, ना इनके पास संसाधन है। सिर्फ टैक्स वसूलने में लगे हैं ये लोग। जब से भाजपा की सरकार आई है, शहर की दुर्गति जहां देखो, चाहे सड़क के मामले में देखो, चाहे सफाई के मामले में देखो, चाहे लाइट के मामले में देखो, कहीं भी देखो तो ये स्थिति नहीं है। पानी जो मुख्य समस्या है उसको लेकर भी कई बार हमारे द्वारा नगर निगम आयुक्त और महापौर जी को बताया गया है, किंतु उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं, जिससे लोगों का जीवन आज खतरा बना हुए हैं। इतनी सारी समस्याएं होने के बावजूद इस सरकार में उसका कोई विकल्प या कोई कार्य कहीं नहीं दिखता। वहीं राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में करीब 43 करोड़ 61 लाख रुपए के कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। कृष्णकुंज जज कॉलोनी के पास रामकृष्ण नगर वार्ड नंबर 22 में आयोजित कार्यक्रम में सड़क, नाली, पाइपलाइन विस्तार सहित ऑडिटोरियम, सामुदायिक भवन और मुक्ति धाम उन्नयन कार्य शामिल रहे हैं। तो कई विकास कार्यों की सौगात मिली है, जिसमें नगर पालिका निगम की भी सौगात मिली है। ऑडिटोरियम निर्माण, सामुदायिक भवन और मुक्ति धाम उन्नयन का भूमि पूजन किया गया है।
बता दें कि करीब 43 करोड़ 61 लाख के विकास कार्यों का शुभारंभ हुआ है। इन परियोजनाओं से शहर में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी होगा। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और सांसद संतोष पांडे मौजूद रहे। इन परियोजनाओं से शहर में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने की उम्मीद है। सड़क और नाली निर्माण के साथ जल निकासी और पाइपलाइन व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। वहीं ऑडिटोरियम और सामुदायिक भवन बनने से सार्वजनिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए सुविधाएं भी बढ़ेंगी। ₹61 लाख के विभिन्न कामों का भूमि पूजन हुआ है, जिसमें 15 करोड़ 91 लाख का 2000 सीटर ऑडिटोरियम भी शामिल है। यह ऑडिटोरियम छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम होगा, जो राजनांदगांव में बनने जा रहा है। पिछले 2 सालों में राजनांदगांव नगर निगम को अलग अलग योजनाओं से विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद 267 करोड़ रुपए की राशि अलग अलग योजनाओं से जारी हुई है। राजनांदगांव में अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर किसान संघ ने मोर्चा खोल दिया। किसानों ने रैली निकालने के बाद जिला सहकारी बैंक के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने खाद बीज की उपलब्धता, किसानों को मिलने वाली राशि में देरी और अन्य आर्थिक समस्याओं को लेकर नाराजगी जताई। किसानों का आरोप है कि उनकी समस्याओं पर सरकार और प्रशासन की ओर से अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रदर्शन के बाद किसान संघ ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा और जल्द कार्रवाई की मांग की है। 2021 में जब दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था और उसकी वापसी के लिए केंद्र सरकार ने लिखित में आंदोलन से वादा किया था, वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं, है ना। तो उस ओर ध्यान दिलाने के लिए हम हस्तक्षेप चाहते हैं महामहिम राष्ट्रपति का, है ना। उस संबंध में ज्ञापन है। उसमें प्रमुख मांगे जो है, एक तो अमेरिका के साथ और तमाम जो क्या बोलते हैं मुक्त व्यापार समझौते जो कि संसद में चर्चा किए हुए बगैर क्या बोलते हैं सरकार करी है, उनको क्या बोलते हैं निरस्त करने और उन पे पुनर्विचार करने की हम मांग कर रहे हैं। राजनांदगांव निगम क्षेत्र में 43 करोड़ 61 लाख रुपए के कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। कृष्णकुंज, साथ ही जज कॉलोनी के पास रामकृष्ण नगर वार्ड नंबर 22 में आयोजित कार्यक्रम में सड़क, नाली, पाइपलाइन विस्तार सहित ऑडिटोरियम, सामुदायिक भवन और मुक्ति धाम उन्नयन कार्य शामिल हैं। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और सांसद संतोष पांडे भी मौजूद रहे। इन परियोजनाओं से शहर में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने की उम्मीद जगी है। सड़क और नाली निर्माण के साथ जल निकासी और पाइपलाइन व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा और ऑडिटोरियम और सामुदायिक भवन बनने से सार्वजनिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए सुविधाएं भी बढ़ेंगी। लाख रुपए के विभिन्न कामों का भूमि पूजन हुआ है, जिसमें 15 करोड़ 91 लाख का 2000 सीटर ऑडिटोरियम भी शामिल है। यह ऑडिटोरियम छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम होगा, जो राजनांदगांव में बनने जा रहा है। पिछले 2 सालों में राजनांदगांव नगर निगम को अलग अलग योजनाओं से विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद 267 करोड़ रुपए की राशि अलग अलग योजनाओं से जारी हुई है।